जब वो महिला 45 साल के आसपास थी, उसका पति फौज में नौकरी किया करता था, घर में अकेली रहती थी और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने 15 साल के लड़के से दोस्ती कर बैठती है, उससे नजदीकियां बढ़ा लेती है। अब देखते ही देखते उस लड़के से इतना ज्यादा नजदीक पहुंच जाती है कि वो भूल जाती है कि उसके बच्चे की उम्र का है और फिर उसके साथ वह कुछ ऐसी स्थिति में आ जाती है। और धीरे धीरे वक्त बढ़ रहा होता है और वह महिला जब 55 साल के आसपास के पहुंच जाती है, तब उसके प्रेमी का उम्र 25 साल हो जाती है और इस बात की उसके पति को भी जानकारी हो जाती है। पति इस बात पर गुस्सा हो जाता था और कभी कभी अपने पत्नी के साथ मारपीट भी कर दिया करता था। तभी वह महिला अपने प्रेमी के पास जाती है और जाकर के कहती है कि तुम्हारे ही वजह से मेरे शरीर पर कई तरीके के जख्म हैं, यकीन नहीं आए तो देख लेना। जैसे ही उसके प्रेमी ने यह बात सुनी तो उसके प्रेमी कहता है कि तुम्हारे शरीर पर जो जख्म है, एक एक जख्म का एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। वह दिन भी, वह तारीख भी तय कर ली जाती है कि आखिरकार उस लड़के ने, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है, जो कि ट्रक ड्राइवर होता है, जो कि अपने से एक ज्यादा उम्र की महिला के साथ बहुत ज्यादा नजदीकी रिश्ते में पहुंच जाता है और फिर उसके पति का कत्ल कर देता है। कत्ल भी बहुत भयानक रूप में करता है, उसके एक दो नहीं बल्कि शरीर के 6 टुकड़े कर देता है। और फिर जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो मामला फिर अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है। तो लोगों को मेरठ के वो कहानी याद आ जाती है जिसमें एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने ही पति के टुकड़े कर दिए होते हैं और साथ ही उसके लाश को ड्रम के अंदर पैक कर दिया होता है, जिस घटना के क्रम की गूंज न केवल इंडिया में बल्कि पूरे आसपास के मुल्कों तक फैल जाती है। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसकी जवान बेटियां हो वे दूसरों से कैसे प्यार कर सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बलिया की। जिला बलिया का एक थाना लगता है सिकंदरपुर और फिर सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का एक इलाका होता है खरीद त्यारा और इस इलाके में एक आम का बाग लगता है। और फिर यह 9 मई 2025 की शाम लगभग 4 या फिर 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। और फिर इसी बीच में कुछ महिलाएं बकरी चराते हुए अपने गांव की तरफ जब जा रही होती है तो इन्हीं महिलाओं में से एक महिला की नजर कुछ पॉलीथीन पर पड़ जाती है और पॉलीथीन की पैकेट होते हैं 5 और फिर 5 पॉलीथीन पैकेट में उस महिला की जब नजर पड़ती है तो उसको लग रहा होता है कि किसी का कोई सामान छूट गया हो और इसलिए उस महिला ने अपने बाकी साथियों से, अपने सहेलियों से नजर बचाते हुए उस पॉलीथीन को जब खोलने की कोशिश की होती है और जैसे ही पॉलीथीन खोलती है और खोल करके जब झांकने की कोशिश कर रही होती है, उसकी चीख निकल जाती है। इतनी जोर से चीखती है, चिल्लाती है कि एकदम से वह बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ती है। और जैसे ही वह जमीन पर गिरती है, बाकी महिलाएं उसके चीख को सुनने के बाद जब मौके पर पहुंचती है, उन्होंने जो अपने आंखों से देखा होता है वह भी बड़ी हैरानी में पड़ जाती है। दरअसल उस जो कि पॉलीथीन के अंदर उस महिला ने जब खोला होता है तो उसकी गांठ को, उसके अंदर एक इंसान का, मानव का एक शरीर का सर रखा होता है और बाकी जो पॉलीथीन के जो पैकेट रखे हुए होते हैं, किसी में हाथ तो किसी में पैर रखे हुए होते हैं और 5 यहाँ पर टुकड़े होते हैं। एक हिस्सा होता है जो धड़ होता है, जो मौके से गायब होता है। अब इन महिलाओं ने जो बकरियां चरा रही होती है वह जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उस आम के बाग के आसपास जो आम लोग काम कर रहे होते हैं, यह चीखे की आवाज जो गांव तक पहुंच रही होती है, आसपास गांव के लोग भी मौके पर आ जाते हैं और जैसे ही लोग मौके पर आते हैं उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी होती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और आकर के देखती है कि पॉलीथीन के 5 पैकेट के अंदर 5 टुकड़े रखे हुए होते हैं, सर, 2 हाथ, 2 पैर। और फिर किसके थे, क्यों थे, कहां से आए, बहुत सारे सवाल होते हैं। ना केवल पुलिस जानना चाहती है, महिलाएं भी जानना चाहती है और आसपास के गांव के लोग भी जानने चाहते थे। और जहां जहां तक इस घटनाक्रम की गूंज पहुंचती है वहां वहां के लोग भी जानना चाहते थे कि किसकी हत्या हुई है, क्यों हुई है। अब पुलिस इन सवालों की जवाब तलाशना शुरू कर देती है। पुलिस ने कई एंगल पर जांच करना शुरू किया होता है, दुश्मनी, साथ ही प्रॉपर्टी और फिर कई अन्य संबंध, साथ ही प्रॉपर्टी और फिर प्रेम प्रसंग। आखिरकार दुश्मनी में कोई किसी के इतने टुकड़े क्यों करेगा, प्रॉपर्टी कहीं तो ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी की वजह से किसी ने ऐसा कर दिया हो, और फिर साथ ही प्रेम प्रसंग को देख करके लग रहा होता कि जो मरने वाला होता है उसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास रही होगी। इस उम्र में कोई किसी से प्रेम क्यों करेगा, क्या मामला है। आखिरकार पुलिस ने हर एंगल में जांच पड़ताल करना शुरू किया होता है। अगला ही दिन यानी कि 9 तारीख को लाश मिलती है और अगले ही दिन आखिरकार बलिया का जो नगर कोतवाली क्षेत्र होता है वहां के रहने वाली एक लड़की जो होती है, जिसका नाम अमली गौतम होता है, अमली गौतम सीधा थाने पहुंच जाती है और जा करके कहती है कि साहब, उसके पिता जिसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास है, नाम उनका देवेंद्र कुमार है, वे गायब हो चुके हैं। उन्हें हर जगह मैंने तलाश करना शुरू कर दिया, रिश्तेदार हो, जहां जहां उनका न जाना हो, हर जगह सब लोगों से पूछा लेकिन कोई नहीं बता पा रहा है। अब मेरे पिता को ढूंढने में मेरी मदद कर
कर दीजिए। वह लड़की रोते हुए अपने पिता के बारे में जब बात कर रही होती है, पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर लिया होता है। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जितने भी जिले के थाने होते हैं, आसपास के जनपदों के थाने होते हैं, हर थानों में सूचना सर्कुलेट कर दी जाती है। सेना से रिटायर हो चुका है, उसके 3 बेटियां हैं और फिर एक दत्तक पुत्र है, वह अचानक से गायब हो चुका है। और फिर जैसे ही पुलिस के पास यह सूचना सर्कुलेट की जाती है, तभी सिकंदरपुर से एक सूचना पहुंचती है कि एक लाश के 5 टुकड़े मिले हैं, 6वां हिस्सा उसका कहां है पता नहीं। आप एक बार यह लड़की से पता कराने की कोशिश करो, हो सकता है कि लाश उसके पिता की ही हो। जैसे ही पुलिस ने उस लड़की से संपर्क किया, लड़की ने साफ साफ कह दिया कि यह मेरे पिता ही है, लेकिन हत्या क्यों की गई है, किसने की है, इस बारे में उस लड़की को कोई जानकारी नहीं होती है। हालांकि एक क्लू उस लड़की ने जरूर दिया था कि जैसे ही पुलिस को यह क्लू मिलता है, पुलिस सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के बाद इस लड़की के मां के पास पहुंच जाती है। मां का नाम माया देवी होता है, जो कि गांव घाटसाला की निवासी होती है। थाना उसका खिजड़ी हॉल लगता है। आखिरकार माया देवी को हिरासत में लिया गया पुलिस के द्वारा, पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद उनसे पूछा कि तुम्हारे पति कहां थे, तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई, तुमने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया, तुमने लोगों से क्यों नहीं पूछा कि वे कहां कहां जाते थे, किन किन लोगों से बातचीत करते थे। जब उस माया देवी से पुलिस लगातार सवाल पे सवाल दागना शुरू कर देती है, तो सवालों के जवाब जो होते ना तो वह देने में सक्षम हो पा रही होती है। जब उनसे पूछा गया आखिरकार कि तुम उनके बारे में कोई जानकारी दीजिए, आखिरकार वे कहां थे, वे कहती है कि उसके जो बेटी है, छोटी वाली अमली बेटी, वह कोटा में रह करके तैयारी कर रही होती है परीक्षा की, और वह उसी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन गए हुए होते हैं, जो गांव से लगभग 36 किलोमीटर दूर होता है। और जो इनका गांव लगता है, गांव का नाम बहादुरपुर होता है, जो कि नगर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है। जब पुलिस ने इस महिला की बात को सीरियस लिया, गंभीरता से लिया होता है, जब इसके पति के सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है, जब इसके जो संपर्क में होता है जो लोग, वे साथ ही कहां कहां गया हुआ होता है, जब इस बारे में जानकारी पुलिस जुटाती है, तो यहीं से पुलिस को एक ऐसा क्लू मिलता है जिससे कि पुलिस खेलना शुरू कर देती है। आखिरकार दरअसल महिला ने बताया था कि वह बक्सर गया था, लेकिन लोकेशन के हिसाब से पता चल रहा होता वो अपने घर से कहीं बाहर गया ही नहीं था, उसके मोबाइल की कोई मूवमेंट थी ही नहीं। तब पुलिस ने इस महिला से थोड़ा सख्ती से जब बातचीत करना शुरू किया होता है, तब उसके बाद कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है। महिला बताती है कि जब वह 45 साल की थी, तब उसे एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, नाम उसका अनिल यादव होता है। वह आगे चल करके अपना वह जो पेशा होता है ट्रक ड्राइवर अपना लेता है, और वह धीरे धीरे करके उससे नजदीकियां उसकी बढ़ जाती है। नजदीकियां जब बढ़ जाती है तो उसका पति दिसंबर 2023 में रिटायर होकर के घर पर आ जाता है, और इस बात पर उसके पति को पता चल जाता है। पति ने उसके नाम से कुछ जमीन भी कराई होती है, और इसी वजह से उसने उस जमीन को जो वापस ले लिया होता है, इस बात पर मनमुटाव रहा करता था। वो अपने प्रेमी से मिलना चाहती थी और पति इस पर अंकुश लगाया करता था, और इसी बात पर इन दोनों में मनमुटाव होता था। और जब उसके पति को गुस्सा आता था तो अपने पत्नी के साथ मारपीट भी कर दिया करता था। और फिर इस तरीके से वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन यह होती है, तारीख तय कर लेते हैं, अपने प्रेमी से पूरी कहानी बयां करते हैं कि तुम्हारे वजह से मैं रोज पीटती हूँ, मैं रोज मार खाती हूँ, तुम्हारे वजह से मुझे बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। प्रेमी कहता है कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे खून के एक एक कतरे का हिसाब किताब जरूर लिया जाएगा। और यह तारीख तय कर ली जाती है। 9 मई 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास का वाकया होता है। इस अनिल यादव ने अपने दोस्त केस यादव के साथ मिल करके, एक मिथिलेश पटेल होता है उसके साथ मिलता है, और 3 तो ये लड़के होते हैं जिनकी उम्र 19, 22, 23 या 25 साल के आसपास रही होगी, और वह महिला 55 साल के आसपास की रही होगी। देवेंद्र की हत्या करते, ना केवल हत्या करते हैं बल्कि शरीर के 6 टुकड़े कर देते हैं। और फिर इस महिला की निशानदेही के आधार पर ही, जहां पर यह शरीर के 5 हिस्से मिले होते हैं, एक जगह लगती है दरोरी सिवार, और फिर वहां कुएं के अंदर एक घर भी मिल जाता है। पुलिस सबसे पहले माया देवी और फिर मिथिलेश पटेल को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार उससे शरीर के बाकी हिस्से भी ढूंढ लेती है। अब नंबर आता है अनिल यादव की गिरफ्तारी का, लेकिन अनिल यादव पुलिस को मिल नहीं पा रहा होता है। पुलिस को सूचना मिलती है कि अनिल यादव अपने साथी सतीश यादव के साथ वह इधर उधर भागने की फिराक में है। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से ही उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसने पुलिस को देखते ही गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस की तरफ से भी मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में वह घायल हो जाता है। पुलिस ने आखिरकार उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार उन चारों को जेल भेज देती है। लेकिन जब बेटियों को यह बात पता चलती है, 3 बेटियां होती है, एक दत्तक पुत्र होता है, एक बेटी जयपुर में रहती है और फिर एक बेटी नोएडा में रहती है, एक बेटी कोटा में रह करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही होती है, एक बेटी की शादी हो चुकी होती है। इन तीनों में से बाकी जो 2 बेटियां होती है, दत्तक पुत्र
जो होते हैं, जो कि एक रेहान हॉस्पिटल में रह करके तैयारी कर रहा होता, पढ़ाई कर रहा होता, जब यह बात बच्चों को पता चलती है तो बच्चों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब जब अपने माँ से थाने में जाकर के एक ही बात कह रहे होते हैं, माँ ये सब तुमने क्यों किया, पिता को मार करके ना केवल उनकी हत्या कर दी बल्कि तुमने हमारे सपनों को भी मार दिया है। माँ माँ तुम ऐसा कैसे कर सकती है। वह रोते हुए अपनी माँ को यही बात कह रहे होते, लेकिन माँ के चेहरे पर, उसके आंखों में बिल्कुल कोई सिकन मात्र नहीं आ रही होती है, बल्कि वह ऐसे रहती है, बल्कि उसे कोई बात का कोई अफसोस ही नहीं था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया होता है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इन सारे आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक संदेश, एक मैसेज जा सके कि बुरे काम करने का बुरा ही नतीजा होता है। और फिर दोस्तों इस घटना ने जो उत्तर प्रदेश के मेरठ की उस घटना की याद ताजा कर दी होती है, जिसमें एक लड़की जो होती है, जो कि मुस्कान रस्तोगी होती है, जो कि अपने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिल करके आखिरकार अपने पति की निर्मम हत्या कर देती है, जो कि सौरभ राजपूत होते हैं, उनको ड्रम में पैक कर दिया होता है। यह घटना पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे मुल्कों में ये सुर्खियों में रहा होता। लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता, आश्चर्य हो रहा होता कि आखिरकार ये महिलाएं, ये लड़कियां आखिरकार कर क्या रही होती है। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और फिर जाते जाते आपको यह भी बताना कि जिस तरीके से इस फौजी जो व्यक्ति होता है, जो फौज में होता है, आखिरकार वह नौकरी कर रहा होता है, उसकी पत्नी घर पर अकेली रहती है, बच्चे होते हैं, और फिर उसके पति के गैर मौजूदगी में उसने एक छोटे से लड़के को, जो कि 15 साल का होता है, उससे प्रेम कर लेती है। उसी से यह इस तरीके से नजदीकी आती है ताकि अपने पति और बच्चे को धोखा देती है। दोस्तों ये पूरी घटना जानकारी जो होती है हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है, जो कि उत्तर प्रदेश की यह जानकारी होती है, बलिया क्षेत्र की, और कुछ जानकारी हमने अन्य सोर्स के माध्यम से भी प्राप्त की होती है, और फिर यह कहानी आपके पास लेकर के आए हम। दोस्तों अगर आपको यह आज की सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।